दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीते टीच में। अगर आप भी पेपर प्लेट का कोई भी मशीन यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक मशीन, क्रेंक मशीन या फिर और कोई मशीन यूज करते हैं और उसमें करेंट आने की जो है संभावना है, पेपर प्लेट मशीन में करेंट आ जाता है या फिर आपका हीटर शॉर्ट कर जाता है और उसकी जानकारी आपको नहीं होती है कि आखिर जो हमारा हीटर शॉर्ट किया है वो हीटर शॉर्ट है या सही है, कैसे चेक किया जाए। क्योंकि हाथ से छू के तो हम करंट को चेक नहीं कर सकते हैं, किसी यंत्र से ही चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक किया जाए हीटर शॉर्ट है कि कहीं अलग से करंट आ रहा है, वो जानकारी उनको कैसे मिलेगा, सारी चीज़ों की जानकारी डिटेल में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सो अगर आप लोग इस मशीन से जुड़े हुए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं मशीन में दिखाऊंगा भी, बोर्ड के बारे में भी बताऊंगा और हीटर का अगर हीटर शॉर्ट कर गया है तो कैसे चेक किया जाए। और यहाँ तक कि ही नहीं, अगर आपका हीटर शॉर्ट कर गया है, नज़दीकी मार्केट में आपको नहीं मिल रहा है, तो वो हीटर आपको कैसे प्रोवाइड होगा, कैश ऑन डिलीवरी में और प्रीपेड में कैसे मंगा सकते हैं। कोई मशीन अगर आपका बंद पड़ा हुआ है किसी टेक्नीशियन के वजह से, पार्ट्स की वजह से, तो वो चालू करने का सही तरीका क्या है, सभी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। पेपर प्लेट का कोई भी मशीन हो, चाहे वो क्रेंक मॉडल की मशीन है या हाइड्रोलिक मॉडल की मशीन है या फिर मैनुअल मशीन है, सभी में आप कोई ना कोई डाई यूज करते हैं। मल्टीपल डाई यूज होता है, जैसे 4 इंच से लेके और 16 इंच तक डाई जो है पेपर प्लेट के बिजनेस में लोग यूज करते हैं। अलग अलग शहरों और गाँवों में अलग अलग साइज चलता है। आप विभिन्न जगहों पे चले जाइए, मधुबनी, दरभंगा जैसे शहरों में चले जाइए, वहाँ पे 14-16 इंच का थाली यूज होता है। झारखंड, भागलपुर और सुल्तानगंज जैसे इलाकों में 12 इंच का थाली यूज होता है, गया जैसे शहरों में, और मुजफ्फरपुर साइड में, मोतिहारी साइड में 13 और 14 इंच का थाली चलता है। उसी प्रकार हर जगह का अलग अलग साइज है और हर साइज में डाई आता है और डाई में हीटर का उपयोग किया जाता है। हीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? बिकॉज हीटर जो है वो डाई को फुल हीट करता है और फुल हीट करने के बाद क्या है कि मशीन में जब हम पेपर को डालते हैं तो डाई द्वारा बनाया गया जो प्लेट होता है उसमें डिज़ाइन आता है और शेप आता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमारे डाई में जो है ना, जब पत्ता को बनाते पत्ता पसर जाता है, शेप आता ही नहीं है, पूरा कटता ही नहीं है। तो इसका कारण है कि आपका डाई फुल हीट नहीं हो रहा है। और बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर 80 GSM, 100 GSM तक तो ठीक है, लेकिन इससे ऊपर GSM का पेपर यूज करते हैं तो आपको स्टोन हीटर की आवश्यकता पड़ती है। बिकॉज नॉर्मल हीटर से डाई पूरा फुल हीट नहीं हो पाता है और पेपर न तो पूरी तरीके से कट पाता है, न ही उसमें डिजाइन बनता है और न ही उसका कोर खड़ा होता है। सो हम लोग हीटर यूज करते हैं। अब आते हैं फाइनल बात पे कि भाई पेपर प्लेट मशीन में करेंट क्यों आती है। ज़्यादातर करेंट आने की संभावना होती है कि हीटर शॉर्ट। अब हीटर शॉर्ट जो है वो कर गया है, इसका पता कैसे करें? तो चलिए मैं आप डायरेक्ट मशीन पे ले चलता हूं और आपको पूरी रूप से जानकारी देता हूं कि अगर हीटर शॉर्ट कर जाए उसका पता लगाने के लिए हम किन किन विधियों को करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा मंगाने का प्रक्रिया और सर्विस के बारे में कि अगर आपका कोई मशीन पूरी रूप से ख़राब हो गया है या नया परचेज किए हैं, टेक्नीशियन आपको चाहिए या वीडियो कॉल पे सॉल्यूशन चाहिए, वो आपको कैसे प्रोवाइड होगा, उसकी भी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। सो आप लोग बने रहिए वीडियो के। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि हीटर शॉर्ट कर जाए तो कैसे चेक किया जाता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। सबसे पहले जो हीटर में आप वायर जुड़े हुए रहते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट वायर जोड़ते हैं किसी भी हीटर में, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डायरेक्ट वायर मत जोड़िए, उसमें कनेक्टर का यूज कीजिए, आपके लिए सही साबित होगा। और अगर आप कनेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि तार टूट के गिर सकता है। तो कनेक्टर मैं कुरियर के माध्यम से भेज सकता हूं, इसके लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको मशीन में करेंट आ रहा है, हीटर को चेक करना है, तो एक प्रोसेस क्या है कि एक प्रोसेस है कि जैसे ही तार लगा हुआ है
ठीक है। तो दोनों तार खोल दीजिए, पहले ऊपर वाला का डाई का तार इस तरीके से खोल के और इसमें टेप मार दीजिए लाइन काट के, जैसे कि मशीन में मैं अभी लाइन काट के ये चेक कर रहा हूँ, और टेप मार के और तब यहाँ से रेगुलेटर चालू करके देखिए कि मशीन का करंट ख़त्म हुआ कि नहीं। अगर ख़त्म हो गया तो समझ जाइए कि ऊपर वाला हीटर क्या है कि शॉर्ट है, इस वजह से करंट आ रहा है। फिर क्या कीजिए कि ऊपर वाला में का तार खोलने के बाद भी करंट आ रहा है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए टेप मार के। फिर नीचे वाला का भी तार ऐसे खोल दीजिए जैसे कि मैं खोल दिया हूँ, और इस पर क्या कीजिए टेप मार दीजिए और तब करंट दे के देखिए। अगर नीचे वाला शॉर्ट होगा तो मशीन का जो है तार हटाने के बाद करंट ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है कि आपका क्या होगा, पता चल जाएगा कि कौन हीटर ख़राब है। एक था ये प्रोसेस हीटर जांचने का। दूसरा, अगर दोनों हीटर सही है फिर भी करंट आ रहा है तो इसका मतलब कि बॉडी अर्थ है। तो बॉडी अर्थ का क्या मतलब होता है? बॉडी अर्थ का मतलब होता है कि इसमें जो करंट है, कि जैसे कभी मोटर में शॉर्ट हो जाता है या हीटर कभी कभी आपको शॉर्ट रहता है लेकिन दिखता नहीं है, तो उस स्थिति में बॉडी अर्थ आ जाता है। तो बॉडी अर्थ अगर आ जाएगा तो मशीन में कोई ऐसा भाग चुनिए जहाँ पे के पेंट नहीं हुआ है, वहाँ एक तार बांधिए और उस तार को ले जाके ज़मीन में या घर के पिलर में कहीं जो है हला दीजिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी अर्थ। ये प्रोसेस करना है। इस प्रोसेस में मशीन में तार नहीं जोड़ना है, कहीं किसी इलेक्ट्रिसिटी में तार नहीं जोड़ना है, केवल बॉडी में तार जोड़ के और ज़मीन में दे देना है, ताकि अगर बॉडी में करंट आए तो उसे जो है आपको क्षति नहीं पहुँचे, उससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि हीटर में कनेक्टर का यूज कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तार को इस तरीके से बांध देते हैं। देखिए ये तार है ना बांधा हुआ, ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा, क्योंकि डाई अप डाउन करती रहती है। उस स्थिति में तार जो है टूटने का संभावना रहता है। अगर कनेक्टर आपके एरिया में नहीं मिलता है तो वो कुरियर के माध्यम से मैं भेज सकता हूँ। भारत के किसी भी राज्य और ज़िले में है तो वो मैं भेज दूँगा। इसके लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हीटर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि कैसे अगर आपका हीटर शॉर्ट कर जाए तो उसको चेक करने का सही तरीका क्या है, हीटर लगाने का सही तरीका क्या है, करंट से बचाव का सही तरीका क्या है। सारी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दिया हूँ, जो कि और किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी यूट्यूब वीडियो पे इतना डिटेल से आपको नहीं बताया जाएगा या बताया जाता है। सो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अध्ययन करके आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन दे पाऊँगा, बेहतर से बेहतर बेस्ट बिजनेस आइडिया दे पाऊँगा, और उस बिजनेस के बढ़ाने का तरीका भी जो है मैं आपको बताऊँगा। अब बात आती है कि किन्हीं लोगों का हीटर कनेक्टर या कोई पार्ट्स अगर आपका बिगड़ गया है, नज़दीकी मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो वो आपके घर तक कैसे। भारत के अनेकों राज्य और ज़िलों में गांव-गांव में जो है मैं ऑनलाइन कुरियर के माध्यम से आज मैं डाई, पार्ट्स, हीटर, मशीन एंड मशीन पार्ट्स बेच चुका हूं। इतना ही नहीं, लोग मशीन खरीद के पहले लाते थे और उनका मशीन टेक्नीशियन न होने के वजह से सड़ जाता था, भूसा घर और गोईठा घर में सड़ जाता था। उस स्थिति में जब से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया, सैकड़ों मशीन जो है मैं इंस्टॉल करवाया टेक्नीशियन भेज के, और सैकड़ों में से बहुत ऐसा मशीन है जो आज चल रहा है और लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। अगर आपको पार्ट्स चाहिए, सर्विस चाहिए, कोई भी आपको ज़रूरत है तो वो आपको प्रोवाइड होगा। कोई छोट मोट प्रॉब्लम है उसको वीडियो कॉल पे आप सॉर्ट आउट चाहते हैं एक छोटा सा पेमेंट करके, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 6 मंथ के लिए। और मैं बता दूं कि मंगाने का क्या प्रक्रिया है, तो व्हाट्सएप कीजिए, हीटर का साइज़ बताइए या कोई अदर पार्ट्स है उसका फ़ोटो भेजिए, फुल एड्रेस विथ पिन कोड जब आप भेजिएगा मैं कुरियर चार्ज जोड़ के बताऊंगा, पेमेंट डालिएगा मैं कुरियर कर दूंगा। मैं इतना डिटेल से जानकारी दिया हूं, उसके लिए मैं फ्रॉड नहीं हूं, लेकिन जब पार्ट्स भेजने की बात आती है उस जगह मैं फ्रॉड ज़रूर हो जाता हूं। ये मैं सभी लोगों को नहीं बोलूँगा, क्योंकि सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं और उनको पार्ट्स एंड सर्विस में प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ जो है जिनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता है, इसीलिए मैं कुरियर फ्रेंचाइजी से बात करके, और कैश ऑन डिलीवरी का भी सुविधा है, लेकिन उसमें COD चार्ज लगता है कुछ एक्स्ट्रा जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको कैश ऑन डिलीवरी में भी आपके घर तक जो है सामान पहुंच जाएगा, एकदम आपको घर पे पहुंच जाएगा। उस समय आपको पैसा देना है। अगर आपको मेरे ऊपर
ऊपर विश्वास नहीं है तब। अगर विश्वास है तो आप पेमेंट भेज के प्रीपेड में जो है कोई भी पार्ट्स मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।